वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए शाम को 5 बजे के आसपास बाजार में एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी थी। उस खबर को वेरीफाई करना, समझना, पढ़ना, प्रेजेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला वीडियो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरा का पूरा अपडेट जो है फॉरेक्स डिसीजन के ऊपर आपको नजर आएगा। कुछ लोगों को शायद से इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा बिकॉज ये वाला जो अपडेट है मतलब खबर जो है 1 अप्रैल को आरबीआई की तरफ से अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी आरबीआई ने इसके ऊपर एक यू टर्न मारा है। तो इस खबर को थोड़ा यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आरबीआई ने क्या किया, विड्रॉ किया मतलब कैंसिल किया इनका 1 अप्रैल 2026 का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सर्कुलर इन्होंने ही अनाउंस किया था उसको, मतलब यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था उसके ऊपर यू टर्न यानी उसको विड्रॉ कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो ये बात याद रखना। और ये क्या था, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सर्कुलर था वो, ठीक है। अर्लियर रूल जो थे मतलब पहले के जो रूल थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कंपनीज के लिए और बैंकों के लिए। तो ध्यान में रखना पहले के रूल्स जो थे जो 1 अप्रैल को इन्होंने पेश किया था वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कंपनीज के लिए और बैंक के लिए। तो अभी उसको विड्रॉ किया मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनीज के लिए और बैंक्स के लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ की तरह साबित हो सकती है। अब आरबीआई ने क्या किया, एक रिलैक्सेशन यहाँ पर रिव्यू होने के बाद किया। मतलब 1 अप्रैल को जब इन्होंने रूल अनाउंसमेंट किया उसके बाद हो सकता है थोड़ी नाराज़गी हो, अंदर के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसके ऊपर बात की जा रही हो कि इसके ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट हो रहे हैं, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ इसमें सुधार कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो अभी आरबीआई ने सारा का सारा रिव्यू करने के बाद कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर कंपनीज को, बैंक्स को देने का एक पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया उसके वजह से ये वाला जो इनका खुद का फॉरेक्स ट्रेडिंग का सर्कुलर का जो अनाउंसमेंट था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये पर्टिकुलर ऐसे टाइम पे आया है जब हाई डॉलर रुपये का वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, प्लस ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा बिकॉज ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो भी एक पर्टिकुलर चीज चल रहा है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी उसके वजह से अभी भी बनी हुई है और डॉलर रुपये का वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव अभी भी बना हुआ है। उस बीच में आरबीआई ने ये बहुत ही बड़ा डिसीजन अपना फिर से एक पर्टिकुलरली चेंज कर दिया है या यू टर्न ले लिया है या विड्रॉ कर लिया है। अब देखिए व्हाट हैज़ चेंज मतलब अब इसमें चेंज क्या हुआ इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। सर्कुलर को पूरा का पूरा इन्होंने विड्रॉ कर लिया मतलब आरबीआई ने रिमूव कर लिया जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी इनको क्या होगा और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं। दूसरा, हेजिंग को यहाँ पर फिर से अलाउ किया गया है, कंपनीज अभी रिबुक कर सकते हैं जो कैंसल हेज कॉन्ट्रैक्ट थे उसको। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राइजिंग डॉलर का जो कॉस्ट है उसको भी कंपनी अब ये जो रूल आरबीआई ने विड्रॉ किया है उसके वजह से इस चीज़ को भी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो राइजिंग डॉलर का कॉस्ट है उसको। इसका एकदम सिंपल मतलब अगर आपको समझना है तो कंपनी कैन अगेन लॉक फ्यूचर एक्सचेंज रेट टू अवॉइड लॉसेस मतलब जो फ्यूचर का एक्सचेंज रेट होगा वो कंपनी लॉक कर सकता है ताकि उनको बड़े लॉस अवॉइड किए जा सके। तो देखा जाए तो ये कंपनीज के लिए, बैंकों के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ टाइप खबर आपको देखने को मिल रहा है। ऑफशोर हेजिंग यहाँ पर अलाउ किया गया है। अब बैंक कहीं ना कहीं ऑफर कर सकता है हेजिंग फॉरेन मार्केट्स में या फिर आप कह सकते हो ऑफशोर मार्केट्स में जो यूजफुल होगा एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, एयरलाइंस के लिए, ऑयल कंपनीज के लिए और आईटी कंपनीज के लिए। मतलब आप देख सकते हो एक डिसीजन की वजह से बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, लिमिट अभी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए $100 मिलियन का कैप हर एक बैंक के ऊपर होगा ऑनशोर पोजीशन के हिसाब से, ये वैसे का वैसे बना रहेगा। तो यहाँ पर पार्शियल रिलीफ आपको देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी फ्रीडम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी हो पहला जो स्ट्रिक्टनेस था उसको रिलैक्स किया गया, यही अपने आप में काफ़ी अच्छी बड़ी बात हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है।
अब देखिए ये हेजिंग होता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है, अगर कंपनी को पे करना है डॉलर बाद में, तो खतरा जो होता है डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा, उस खतरे को टालने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल ये कंपनियां, ये बैंक्स करती हुई आपको नजर आती है। तो अभी क्या करेंगे ये लोग, पहले ही प्राइस को लॉक कर देंगे ताकि आने वाले समय में अगर डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ गया, उनको वो पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करना ना पड़े। इसको हेजिंग बोला जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने काफ़ी ईजी तरीके से आपको जो टफ होता है ना वो मैंने समझा दिया है। नहीं समझा आप खुद पढ़ भी सकते हो या थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से उसको समझ सकते हो। अब बढ़ते आगे, बचा हुआ डेटा भी है वो भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर रुपये को स्टेबिलिटी मिलने का काम होता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज हेजिंग अगर बेटर होती है तो सडनली डॉलर का जो डिमांड होगा, सडन डॉलर मतलब अचानक से डॉलर का जो डिमांड बढ़ता है वो कम होता हुआ नजर आएगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं रुपये का जो वॉलेटिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चलता है उसको कम करता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रुपये के लिए भी एक आप कह सकते हो अच्छी खबर हमको देखने को मिल रही है। फ्यूल प्राइसेस की बात करें, इंडिया इंपोर्ट्स करता है क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, तो स्टेबल रुपये अगर होगा तो इंपोर्ट कॉस्ट भी कंट्रोल में होगा। इसके वजह से फ्यूल का जो प्राइस होगा उसमें भी स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर डिसीजन से बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। जहाँ तक बात करें इन्फ्लेशन की, तो देखिए लोअर इंपोर्ट कॉस्ट जो होगा वो मदद करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनके जो इंपोर्ट कॉस्ट होंगे ये कम होने में यहाँ पर मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होगा वो भी कम होने का यहाँ पर मदद मिलेगा। स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनीज विद फॉरेक्स एक्सपोजर गेट बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अब इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से, फैसले की वजह से, जो कंपनियां फॉरेक्स एक्सपोजर यहाँ पर रखती है तो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अभी ये सारी चीज़ें अपनी आगे कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। साथ ही साथ कंपनियों का जो अर्निंग का विजिबिलिटी होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो भी इस डिसीजन की वजह से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये काफ़ी अच्छी खबर अभी के टाइम के लिए नज़र आ रही है। अब देखिए इसमें ऐसे कौन से इंडियन मार्केट के लिस्टेड स्टॉक होंगे जिनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एविएशन इंडस्ट्री में इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट स्टॉक के ऊपर नज़र हो सकती है, फोकस में रह सकते हैं। बिकॉज हायर डॉलर का जो एक्सपेंसेस होता है उसके वजह से ये वाला सेगमेंट यहाँ पर नज़र में रहता है। तो फ्यूल और लीजिंग की वजह से ये सब पर्टिकुलर गेम इस इंडस्ट्री में जो प्ले होता है, इस डिसीजन की वजह से ये वाला सेक्टर फोकस में रह सकता है। हालांकि जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। न्यूज़ से कनेक्टेड इंपैक्टफुल कैटेगरीज जो है, जो सेगमेंट्स है, जो स्टॉक्स है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑयल एंड गैस में आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं फोकस बना रह सकता है। आईटी सेक्टर में अगर हम बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे प्लेयर्स के ऊपर भी फोकस बना रह सकता है। बिकॉज ये क्या करते हैं, डॉलर्स में ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो हेजिंग का इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। उसके अलावा इंपोर्ट डिपेंडेंट जो कंपनीज है, जो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स, पिलर इंडस्ट्री जो कंपनी है, जिनका कहीं ना कहीं इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो देखिए रॉ मटेरियल का जो कनेक्शन है ग्लोबल प्राइसेस के साथ, उसके वजह से ये वाला सेगमेंट भी रडार पर रह सकता है। तो फाइनल टेक अवे की यहाँ पर अगर हम बात करें, समरी की बात करो, देखिए आरबीआई ने अभी के टाइम पे क्या किया है, जो पहले का स्ट्रिक्ट स्टांस था उसको अभी सॉफ्टन मतलब यहाँ पर थोड़ा आसान कर दिया है। तो कंपनीज को इसके वजह से एक अच्छा एक्सेस, बेटर टूल मिलेगा मैनेज करने के लिए करेंसी का जो खतरा था उसको। और ये कहीं ना कहीं रुपये का स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना, कॉर्पोरेट अर्निंग को अच्छा विजिबिलिटी देना, इसको मदद करने में काम करेगा। इम्पैक्ट ग्रेजुअली हो सकता है, इमीडिएट तरीके से नहीं, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा, जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। और जो भी डेटा मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है पब्लिकली अवेलेबल अपडेट से, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।